तो चलिए सबसे पहले देखेंगे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये कैसे बनता है, क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कैसे बनता है और इसका यूज कहां आएगा, क्वेश्चन में हम इसे कहां यूज करेंगे, क्या चीज फाइंड करने के लिए ये काम आने वाला है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, दिस इज ए ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। कहीं का डिस्टेंस होगा और टाइम का, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको शो करने वाला ग्राफ जो है वो कहलाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब यहां पर जो एक्स एक्सिस है वो आएगी टाइम, वहां पर हमने टाइम लिखा हुआ है, और जो वाई एक्सिस है वहां पर हमने डिस्टेंस बनाया हुआ है। टाइम को एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में डिस्टेंस को शो किया हुआ है। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमें टाइम दिख रहे हैं और ये टाइम्स हैं इन सेकंड्स। फॉर एग्जांपल ये टाइम हमने सेकंड्स में लिए हुए हैं, और यहां पर हमें कुछ डिस्टेंस दिख रहे हैं, इन डिस्टेंस को भी हमने मीटर में लिया हुआ है, इन मीटर, दैट इज 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर्स, 40 मीटर्स, 50 मीटर्स। एक एग्जांपल के लिए ये ग्राफ ड्रॉ किया है। अब यहां पर हमें कितने सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है कोई ऑब्जेक्ट, वो चीज यहां पर हमें शो करनी है। फॉर एक क्वेश्चन में देख लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल किया है और टाइम कितना लगाया है उसका एक टेबल बना लेते हैं। टाइम और डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है उसका एक टेबल बना लेते हैं। सो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड एंड 50 सेकेंड में यहां पर 10 मीटर कवर किया, 20, 30, 40, 50 मीटर्स कवर किया हुआ है। ये दिखा रहा है, टाइम को सेकेंड्स में दिया है, 10 मीटर्स में 10 सेकंड्स में 10 मीटर, 20 सेकंड्स में 20, 30 में 30, 40 में 40, 50 में 50। एक एग्जांपल के लिए ले लिया है, इसको समझ लेते हैं। तो यहां पर देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। टाइम एक्सिस में 10 है और डिस्टेंस में भी 10 दिया है, तो यहां देखो कहां बनेगा ये पॉइंट, इस जगह पर। ये हम सीख चुके हैं मैथ्स में, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। 20 सेकंड्स में 20 मीटर, तो 20 सेकंड्स में 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, कहां गया, ये आ गया इसका पॉइंट। देन आगे चलते हैं, 30 में 30 दिखा रहा है, 30 सेकंड्स में 30 मीटर, ये पॉइंट कहां आएगा, यहां पे आएगा, 30 सेकंड्स में 30 मीटर। 40 सेकंड्स में 40 मीटर, ये पॉइंट कहां आने वाला है। आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो बहुत नीट एंड क्लीन स्ट्रेट लाइन बना के ड्रॉ करेंगे तो हमें ये सीधा सीधा दिखाई देगा, और ये 50 में 50, लाइक दिस। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये कैसे, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर, मतलब कैसे ड्रॉ करेंगे। इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम जो लाइन बनाएंगे, एक लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइम पर कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको अगर हम प्लॉट करते जाएंगे और फिर उन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो इस तरह से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अगर किसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन के आती है, इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता रहा है। इसको ध्यान रखेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी तरह से अगर किसी डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आती है तो उसका क्या मतलब होगा, चलो उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई डिस्टेंस 30 मीटर है, यहां पे टाइम 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड्स दिखा रहा है। तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि 10 सेकेंड्स पर कितना डिस्टेंस था, 30 मीटर था। 20 सेकेंड्स पर कितना डिस्टेंस था, तो भी 30 मीटर था। 40 सेकेंड्स पे कितना डिस्टेंस था, तो भी 30 मीटर था। हर जगह पर ये डिस्टेंस सेम शो हो रहा है, हर किसी भी टाइम पर आप देखोगे डिस्टेंस बड़ा उतना ही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। जब कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इस बात मतलब टाइम तो चेंज होते जा रहा है और डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो इस बात का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर ये ग्राफ बनाया हुआ है वो ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो कभी आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में
स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्टेंस में दिख रही है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। लेकिन अगर डिस्टेंस टाइम के साथ साथ डिस्टेंस चेंज होते जा रहा है, 10 सेकंड पे 10 मीटर था, 20 पे 20 हो गया, 30 पे 30 हो गया एंड सो ऑन, तो इसका मतलब समय के साथ साथ डिस्टेंस भी बदलता जा रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन बन रही है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। और अगर कुछ कर्व बन रहा है तब कहेंगे वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से चल रही है तो वेलोसिटी नॉन, किसी तरह का कोई कर्व बनता है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को वो शो करता है। तो अब देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमको क्या फाइंड होने वाला है और हम कैसे उसको फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले याद करते हैं हम डीएसटी ट्राइंगल को, दैट इज डी, एस और टी। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हम आगे पढ़ेंगे वो दोनों चीजें हमें इन तीनों के बीच में रिलेशन देती हैं। तो यहां पर देखो डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस इस ग्राफ में दिया हुआ है, टाइम भी इस ग्राफ में दिया हुआ है। क्या चीज नहीं दिया हुआ है, वो नहीं दिया है एस यानी स्पीड या वेलोसिटी। तो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करके डी और टी ऑलरेडी दिया है, एस नहीं दिया है, तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का यूज करके हम स्पीड या वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। ध्यान रखेंगे इसको, डी, एस और टी के बीच में रिलेशन देता है ये, ठीक है। जैसे डीएसटी हम डिस्टेंस, स्पीड और टाइम बोलते हैं, बिल्कुल सेम चीज हम यहां बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड टाइम, वो भी सेम रिलेशन देगा। और उस पर्टिकुलर केस में जिस केस में आपको यहां पर वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट दिया हो, सेम चीज रहेगा। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन में स्पीड बताना है, आखिर हम स्पीड को बताएंगे कैसे, स्पीड तो बताना है लेकिन बताएंगे कैसे उसको सीखते हैं। अब स्पीड बताने के लिए हमें कोई भी दो पॉइंट्स, इस ग्राफ के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स लेने होंगे। मैंने ये एक पॉइंट ले लिया यहां पर और एक पॉइंट ले लिया है यहां पर, दो पॉइंट्स कहीं पर भी आप ले लीजिए, पूरे ग्राफ में, इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में कहीं भी ले लीजिए। अब करना क्या है, हमें ए पॉइंट से हमें एक लाइन ऐसे एक्स एक्सिस के ऊपर स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन या पैरेलल टू वाई एक्सिस कह सकते हैं, और यहां से एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है। इस पॉइंट से, पहले पॉइंट से हमें एक लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर और एक लाइन वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करनी है। इसी तरह से दूसरा जो पॉइंट लिया है वहां से भी हमें एक लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर और एक लाइन वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करनी है। हमें कुछ यहां पर वैल्यूज मिल गई टाइम एक्सिस पर और डिस्टेंस एक्सिस पर। अब इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें स्पीड मिलती, ये तो हमने सीख लिया, स्पीड या वेलोसिटी मिलती है। स्पीड क्या होगा, स्पीड फाइंड करना है तो इट विल बी डी बाई टी, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है, ये हम पहले देख चुके हैं स्पीड डीएसटी ट्राइंगल में, रिलेशन में। अब यहां पर देखो स्पीड बताने के लिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या स्पीड थी, क्या वेलोसिटी थी, वो चीज हम यहां पर फाइंड कर रहे हैं। सो कैसे बताएंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फाइंड करना पड़ेगा, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना टाइम लगा वो फाइंड करना पड़ेगा। डिस्टेंस हमें कहां से मिलेगा, डिस्टेंस हमें मिलेगा डिस्टेंस एक्सिस से, और टाइम हमें मिलेगा इस टाइम वाले एक्सिस से यानी एक्स एक्सिस से, ठीक है। सो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो हमने जो यहां से लाइन ड्रॉ करके रखी है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कवर हुआ है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। ध्यान से देखना, दोनों पॉइंट्स को हमने पहले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर भी लाए हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर भी लाए हैं, डिस्टेंस वाले एक्सिस पे भी लाए हैं, टाइम वाले एक्सिस पे भी लाए हैं। तो यहां इस पॉइंट तक पहुंचने में 20 सेकेंड्स लग रहे थे, 10 मीटर डिस्टेंस था, देखो इसको हम यहां पे लाए हैं। इसी तरह से दूसरे पॉइंट को भी हम यहां पर लाए हैं, यहां तक पॉइंट था 40 और डिस्टेंस था 20। अब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस लगा, दैट विल बी लाइक दिस, यहां पे दिख रहा है 20 माइनस 10 मीटर्स। और इसी तरह से इन दोनों पॉइंट्स के
पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम डिफरेंस लग रहा है, तो वो हमें मिलेगा टाइम एक्सिस से। यहां देखो कितना टाइम लग रहा है, 40 माइनस 20, दैट इज 40 माइनस 20 यूनिट सेकेंड में दिया हुआ है। सो दैट इज डिस्टेंस इस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम चले 20 माइनस 10 मीटर, और टाइम हमने लगाया है 40 माइनस 20। टाइम एक्सिस से टाइम मिलेगा, डिस्टेंस वाले एक्सिस से डिस्टेंस मिलेगा। सो यहां देखो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 और 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 20, यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 0.5 मीटर पर सेकेंड। यहां जो हमें स्पीड मिल रही है या वेलोसिटी मिल रही है, दैट विल बी इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और वो वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमें मिलने हैं। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान देना है, ये जो हमने निकाला है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी चीज को हम कहते हैं स्लोप। यहां पर एक और नया वर्ड आ रहा है आपके पास, स्लोप। स्लोप मतलब इसका कितना इंक्लिनेशन है उसको स्लोप कहते हैं। हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लिनेशन है उसको स्लोप कहा जाता है। ध्यान देंगे कि अगर कोई भी, ये इस तरह के क्वेश्चन भी हमें मिलेंगे टेस्ट में बेटा, एग्जाम में, कि अगर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में अगर किसी का लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, तो उसका स्लोप जीरो होगा। अगर कोई लाइन वर्टिकल आ रही है, पूरा वर्टिकल की तरफ है, तो उसका स्लोप मैक्सिमम स्लोप। और बाकी कोई लाइन जा रही है तो वो इन बिटवीन होंगे, उसके स्लोप इन बिटवीन होंगे। ध्यान देने की बात ये है, यहां ध्यान रखिएगा, स्लोप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन तो स्लोप जीरो है, कंप्लीट वर्टिकल लाइन है तो स्लोप हाईएस्ट है। अब इन बिटवीन बहुत सारे स्लोप हमें दिखाई देते रहेंगे, क्वेश्चंस भी हमें इस पे बनते रहेंगे। यहां पे देखिए एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में दो मोशन दिखा रहा है। यहां एक वेलोसिटी, एक ये कोई कार है ए और एक ये कार है बी। तो ध्यान देंगे स्टीपनेस किसको बोलते हैं, स्लोप या स्टीपनेस किसको बोलेंगे हम, जितना स्टीप होगा वो उसकी, जो जितना स्टीप होगा, स्टीपनेस का मतलब है वर्टिकल से कितना आएगा, वर्टिकल से। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्टिकल लाइन है, दिस विल बी मैक्सिमम स्टीपनेस है इसकी, है ना, बहुत ज्यादा स्टीप है। तो जिसका स्टीपनेस ज्यादा होगा उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। हाई स्टीपनेस, हाई स्पीड। अब इस क्वेश्चन को देखो, कार ए है और कार बी है, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, कार बी की स्टीपनेस, वर्टिकल की तरफ जो ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टीप होता है। तो अब इसकी स्टीपनेस, कार बी वर्टिकल की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल की तरफ कम है। इस कार बी की स्टीपनेस ज्यादा है तो उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, हाई स्पीड होगी कार बी की। अगर मैं एक और यहां से कार बना दूं, एक और मोशन आपको दिखा दूं, दैट इज सी। अब देखो स्टीपनेस सी की और कम है, सी जो है ऑलमोस्ट इक्वल टू हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। ए और सी को कंपेयर करेंगे तो किसकी स्टीपनेस ज्यादा है, यस डेफिनेटली ए की स्टीपनेस ज्यादा है। तो फिर ए और सी के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ कार ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कार सी। सी के कंपैरिजन में ए की स्पीड ज्यादा होगी और ए के कंपैरिजन में बी की स्पीड और ज्यादा होगी। ठीक है, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या क्या मिला, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें मिला, पहले तो मिला कि वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप को देखा,
और स्लोप से हमें पता लगता है कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी। जो ज्यादा स्टीप कर्व बन रहा है उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक।